हेलो एवरीवन, इट्स मी योर MSSC एजुकेटर। मैंने अपनी 2 दिन या 3 दिन पुरानी वीडियो में चैप्टर नंबर 9 एट्थ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन कवर अप किया था टिल क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 है, ये इन 4 क्वेश्चन की वीडियो बहुत जल्दी शॉर्टली मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा और आज आपको ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। So let's begin the video without wasting any time. So लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सो लेट्स रीड इट आउट फर्स्ट एंड लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू. So the question says, Mohan wants to buy a trapezium-shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मोहन नाम का जो बंदा है वो एक ट्रेपीजियम शेप्ड का फील्ड बाय करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है। उसकी जो एक साइड है ना, फिगर को देखिए, उसकी एक साइड है वो रिवर के साथ लगती है और एक साइड रोड के साथ लगती है। ठीक है, तो हमें इस जो ट्रेपीजियम फील्ड है इसका एरिया गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी सीधा इसमें जो इस लाइन से ये जो डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। हमें बोला है कि हमें एरिया गिवन है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, हमें रिवर का, इस रिवर के साथ लगती हुई साइड की लेंथ निकालनी है, साइड की लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन दिखने में हार्ड है बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें हमें ये भी बताया है कि जो साइड पैरेलल है ना वो ट्वाइस भी है। ओके, तो जो साइड इधर लग रही है ना रिवर के साथ वो इसकी पैरेलल साइड के ट्वाइस है, यानी अगर ये ए है तो ये 2A है। ओके, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो. So this is my notebook. Let's write out the question number 8 and let's solve it. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ रोड। हमें ये गिवन नहीं है, हम इसको क्या अज्यूम करने वाले हैं, लेंथ ऑफ द रोड। सो फर्स्टली जो मैंने वीडियो शॉर्ट फीड में आपको अपलोड दिखाई थी वो राइटिंग मेरी बिल्कुल डिफरेंट है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, बिकॉज वो मैंने आराम से बैठकर फाउंटेन पेन से लिखी थी एंड दिस इज़ अ बॉल पेन, दिस इज़ अ नॉर्मल नोटबुक, नॉट इवन अ पेज, और मेरे हाथ में मोबाइल भी है, इसीलिए राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट बिटवीन यू ऑल सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और हमें बोला गया है कि जो रिवर के साइड, रिवर के साथ लगती साइड है ना उसकी जो लेंथ है वो हमें क्या गिवन है, 2A, 2 इंटू ए यानी 2A। क्यों गिवन है, उन्होंने बोला ट्वाइस का मतलब होता है डबल एंड ट्वाइस का मीनिंग सेम होता है। ओके, हमें ये गिवन है। आगे हम देखते हैं एरिया। ट्रेपीजियम फील्ड का हमें एरिया गिवन है। ट्राई कीजिए कि आपको जो जो गिवन हो वो आप लिखते जाइए, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। दिस इज HEIGHT हाइट, दैट इज 100 मीटर। सो लेट्स सी हाउ आर वी गोना सॉल्व इट। सबसे पहले तो अगर हमें बोला है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, हमें निकालनी है 2 पैरेलल साइड्स। ओके, वैल्यू पुट करते हैं एरिया के फॉर्मूले पे, क्यों, क्योंकि हमें एरिया गिवन है, मे बी उससे हम कुछ निकाल पाए। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो आप वोकैबुलरी यूज़ करते हैं उसकी भी जो यूज़ करते हैं ना आप,
उसका भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए कि आप सही वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है कितना? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है 1500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखो ना लिखो ये आपकी मर्ज़ी है। 1/2 ए की वैल्यू क्या है? ए ही है, हमने भी यहाँ पे दिखाया ना मैंने आपको, ए 2a, तो a प्लस 2a प्लस हाइट 100। ओके, इतना गिवन है। 2 से 2 कट कर दीजिए, सॉरी 2 से 100 कट कर दीजिए, इतना आंसर आ गया। इतनी आई बात समझ? अब आगे देखते हैं। सॉरी, इतना तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया। इज इक्वल टू 3a। 3a कहाँ से आया? 2a प्लस a इक्वल्स 3a प्लस 50। इतना समझ आया? अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपोज करेंगे हम, जैसे लेट मी डू इट। सो अगर हम सिंपल वे में देखें, मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी थी, इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को रीचेक किया। सो अगर हम सिंपल वे से देखें तो ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था। ओके, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हम बेसिकली क्या करेंगे, ए को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे और ए ट्रांसपोज हो गया 1500, ऊपर आ गया, नीचे आ गया 3 × 50। देखो कितनी इजी बन गई। इसको इससे कट करेंगे, आगे देखिए 5 1 2 1 0, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 1 3 and 3 7 0, 3 7 21। ए की वैल्यू क्या आई? 70। सो अब हमसे ए की वैल्यू तो नहीं पूछी थी, हमसे क्या पूछा था? हमें तो निकालनी है लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो अगर हमारे पास ए की वैल्यू है, अगर हमारे पास रोड वाली साइड की वैल्यू है, सॉरी, अगर हमारे पास रोड वाली साइड की वैल्यू है, तो जो रिवर वाली साइड है ना, वो तो उसकी 2a है, यानी उसकी डबल है, उसकी ट्वाइस है। सो अगर हम 2 से 70 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द रिवर, लेंथ ऑफ द रिवर अलॉन्ग द, लेंथ ऑफ द साइड अलॉन्ग द रिवर, सॉरी, लेंथ ऑफ द साइड अलॉन्ग द river. This is your answer. If you want to copy, then you can. Now let's move to the next question. Top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. फिगर देखते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास गिवन है नहीं। सो हमें कह रहे हैं कि ये जो फिगर है ना, दिस इज़ अ रेगुलर ऑक्टागन। और रेगुलर ऑक्टागन का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो हमें कह रहे हैं कि दिस इज़ अ रेगुलर ऑक्टागन। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक रेगुलर ऑक्टागन वो होता है, बिकॉज इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मुझे बताना ही पड़ेगा। रेगुलर ऑक्टागन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे हमें दिस साइड इज डिनोटेड बाय 5 मीटर, सो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 है। ओके, सो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका एरिया, ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोना डू दैट। So guys, this is the figure that I have made on my fair notebook. So basically this is the first part, this is the trapezium, this is a rectangle and this is the another trapezium. So अगर हम इस वाले ट्रेपीजियम का, फर्स्ट वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, दैट इज द सेम एज द अनदर ट्रेपीजियम। वाई? माई क्वेश्चन इज वाई। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, दैट इज़ अ रेगुलर ऑक्टागन, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो जो हमारा इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। अब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये ट्राइपीजियम है, ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द आंसर की। मूविंग टू द आंसर की। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रापीजियम
नंबर 1, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम नाउ? 1/2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी हाइट। हमें क्या गिवन है? 1/2 है, ए क्या है? ए की वैल्यू है 5 प्लस 11, हाइट हमें गिवन थी, ये रही, ये हमारी हाइट थी, ये सब था 5 मीटर सॉरी, हाइट गिवन थी, हाँ 4 हमें हाइट गिवन है। लेट मी टेल यू हाउ। सो सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बताया, हाइट हमें 4 गिवन थी, 11 जो था ना वो 2 पैरेलल साइड्स थी। लेट मी शो द फिगर। सो ये रही हमारी फिगर, यहाँ पे ये मैंने गलती से 14 लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। फिर 11 हमारे पास क्या है, एक पैरेलल साइड है, किसके पैरेलल? ये 2 पैरेलल हैं, इसका ये एल्टीट्यूड है, हाइट है, परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ मूव टू द आंसर की। सो अब 1 चलो इसको कैंसिल कर देते हैं ना सीधा, 16 प्लस मल्टी मीटर स्क्वायर। ओके, इतना आंसर आया। अब हम सीधा निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी। लेंथ क्या है 5, ब्रेथ क्या है 11, आंसर आएगा 55 मीटर स्क्वायर। ये तो सबसे इजी पार्ट है। अब मैंने बताया था कि रेगुलर ऑक्टागन सारी साइड्स इक्वल हैं, तो यानी कि जो दूसरा ट्रेपीजियम है उसका भी सेम होगा, 32 इंटू 2 करेंगे, बिकॉज 32 हमारे पास एक ट्रेपीजियम 2 बार है, हमें दोनों का एरिया चाहिए, या तो 32 प्लस 32 कर लो या तो 32 इंटू 32 कर लो। ये आया हमारे पास दोनों ट्रेपीजियम का एरिया। अब अगर हम 64 प्लस 55 इन ब्रैकेट मीटर स्क्वायर, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इन ब्रैकेट मीटर स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ आर रियल ऑक्टागन। दिस इज द आंसर। ओके, सो कुछ ऐसे करना है क्वेश्चन, मैं आपको फेयर नोट्स शॉर्ट फीड पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करता रहता। सो गाइज, आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। 10th question, 11th question, I'll post another video tomorrow for these 2 questions, as ये थोड़े complicated questions हैं, आपको आराम से समझ नहीं आएंगे, अच्छे से समझाएंगे सेपरेट वीडियो में, दोनों क्वेश्चन सेपरेट वीडियो में समझाए जाएंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल फॉर such amazing content. Take care.